हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न करवाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। टोटल बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों 5 हुआ था। 4 को मैं ट्रिक से बताता हूँ। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, राजा पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है अका अका। क्या याद रखना है? अका अका। अगर ये याद रख लिया तो आपको चारों बौद्ध संगीति याद हो जाएगा। ठीक है। पहला बौद्ध संगीति पूछे अ से अजात शत्रु, पहला। ठीक। दूसरा बौद्ध संगीति पूछे किसके काल में हुआ था, का से काला अशोक। दूसरा बौद्ध संगीति दोस्तों काला अशोक के काल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति अ से अशोक के काल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति क से कनिष्क के काल में हुआ था। तो मैंने चारों बौद्ध संगीति किसके किसके काल में हुआ था उसका ट्रिक मैंने अका अका से समझा दिया। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर स्थान पूछ लेता कि कहाँ हुआ था तो तब आपको याद रखना है रावे पाकू। क्या याद रखना है? रावे पाकू। रावे पाकू। अच्छा, पहला बौद्ध संगीति पूछेगा कहाँ हुआ था, रा से राजगृह। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैसे वैशाली। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पा से पाटलिपुत्रा। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कुंडलवन। अच्छा, कुंडलवन कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहता, कश्मीर रहता है, क्योंकि कुंडलवन कहाँ पर था भैया, कश्मीर में। तो कुंडलवन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक साहित्य है। अच्छा, यह एक ग्रंथ है, किस धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक? त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। त्रिप का अर्थ होता है तीन, पिटक का अर्थ होता है टोकरी, तीन टोकरी। इसके अंतर्गत तीन टोकरी कौन कौन सा है, विनय पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। ये सब जो है क्या है, त्रिपिटक जिसमें भी लगा रहे आप समझ जाइएगा कि यह कौन सा धर्म का पुस्तक है, बौद्ध धर्म का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, कनिष्क का राजरोहण तिथि हुआ था। कनिष्क कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था, 78 ईस्वी में। और अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्होंने क्या चलाया था, कैलेंडर चलाया था। आपको पता होगा 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा अशोक। क्वेश्चन पूछेगा किसको कहते हैं, कनिष्क को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कनिष्क ने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। किसका, रेशम मार्ग पर कब्जा पूछेगा कौन किया था, कनिष्क ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, शक संवत नाम कैलेंडर कौन चलाया था, शक संवत नाम का कैलेंडर जो चलाया था कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, अपने राजरोहण के दिन ही चलाया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? महाभारत का युद्ध जो चला था 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पहले जो था जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। पहले ब्रह्मचर्य नहीं था, महावीर स्वामी ने कहा ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करो। तो नया पांचवा सिद्धांत पूछेगा कौन जोड़ा है, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। अच्छा, महावीर स्वामी का अगर बचपन का नाम पूछे, बचपन का नाम, तो भैया इसका बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। क्या नाम है, महावीर का बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। वर्धमान किसका नाम है, महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी। इसकी माता का नाम क्या थी, त्रिशला। और महावीर स्वामी जैन धर्म के कैमा तीर्थकार थे, तो जैन धर्म के ये 23वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे। ये बात आपको याद रखना है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार भी पूछे कौन था, तो महावीर स्वामी ही था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने किया था? आपको पता होगा कि सहायक का संधि का नीति कौन लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी। इसके तहत दोस्तों कई सारा प्रथा था, गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया था। और सहायक का संधि के तहत
कई सारे राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था। अच्छा, पहला राज्य पूछेगा कि कौन सा हड़पा था, तो पहला हड़पा गया था सतारा। कौन सा? अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया पहला राज्य पूछेगा कौन है? सतारा। इसको कब हड़पा गया था? 1848 ईस्वी में सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभलपुर। अच्छा, और अवध को हड़पना लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी भूल थी, ये बात आपको याद रखना। कुछ अवध को हड़पा गया था कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में। 1856 में पूछेगा किसको हड़पा था? अवध को हड़पा था कुशासन का आरोप लगाकर, जो लॉर्ड डलहौजी की काफ़ी बड़ी भूल थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अवध में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बेगम हजरत महल को हम लोग महक परी कहते हैं। क्या कहते हैं? महक परी के नाम से जानते हैं। ठीक। अच्छा, लक्ष्मीबाई को हम लोग मणिकर्णिका या छबीली बाई। मणिकर्णिका पूछेगा किसका नाम है बचपन का? तो रानी लक्ष्मीबाई का है। या छबीली बाई पूछेगा किसका नाम है? तो इसी का नाम है मणिकर्णिका। इसका नाम कौन दिया था? छबीली बाई कौन दिया था? इसका दादाजी दिया था नाम। मंगल पांडे। मंगल पांडे से याद रखना है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को ये नारा पूछेगा किसने दिया था? तो मंगल पांडे। तात्या टोपे से याद रखना कि 1857 के क्रांति में इसको इन्हीं के दोस्त द्वारा धोखा दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तात्या टोपे से याद रखना है इसका असली नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हो गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का जो चिन्ह था, क्या था? चिन्ह था 1857 का विद्रोह का क्या चिन्ह था? कमल और चपाती। क्या था? कमल और चपाती जो था ये चिन्ह था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, 1857 की क्रांति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कांग्रेस का स्थापना कौन किया है? तो कांग्रेस का स्थापना कौन किया है? कांग्रेस का स्थापना किया है कौन किया है? उमेश चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो A.O. ह्यूम कौन? हाँ, बेमेश चंद्र बनर्जी होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों गलत दिया गया है। WC बनर्जी। WC बनर्जी जिसको हम लोग बेमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, ये बात आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तब A.O. ह्यूम। महिला अध्यक्ष कौन थी? A.O. ह्यूम थी, ये बात आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया था? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, कृष्णदेव राय को याद रखना कि इसका बुक का नाम है अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद पूछेगा किसका बुक है? कृष्णदेव राय का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत किया था वो कौन किया था? कबीर दास के गुरुजी, जिसका क्या नाम था भैया? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। रामानंद के टोटल 12 गो चेला था, ठीक है, उन्हीं में से कबीर था रामानंद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस ये पहला अंग्रेज था जो किसके दरबार में आया था? दोस्तों, उस समय आना था इसको अकबर के दरबार में, लेकिन तब तक अकबर टपक चुका था। तब शासन कौन कर रहा था? तो अब अकबर के बाद जहांगीर बैठा था गद्दी पर, तो जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस पूछेगा किसके काल में आया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जहांगीर के काल में आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, शाहजहाँ ने क्या बनाया था? शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था।
ताजमहल बनवाया और लाल किला बनवाया और क्या बनाया, मयूर सिंहासन। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था। अकबर कौन सा जगह पर अधिकार नहीं कर सका था। तो अकबर जो था मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था, क्योंकि मेवाड़ का शासक कौन था, महाराणा प्रताप। आपने नाम इसका अवश्य सुना होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। कई बार महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। तो मेवाड़ कहाँ पर था, राजस्थान में। तो यहाँ पर जो है, अच्छा, राजस्थान का एक और इलाका है बांसवाड़ा, जिसको मुगल कभी भी गुलाम नहीं बना पाया था। ये बात आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर के नाम से किसको कहते हैं, आलमगीर औरंगजेब को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं, औरंगजेब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आलमगीर बोले या गाजी बोले, दोनों हम लोग किसको कहते हैं, औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब ने क्या बनवाया था, बीबी का मकबरा। क्या बनाया था, बीबी का मकबरा बनाया था अपनी पत्नी की याद में। और इसका पत्नी का क्या नाम था, रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी ईरान की राजकुमारी थी रबिया दुर्रानी। उन्हीं की याद में बीबी का मकबरा बनाया था। नेक्स्ट अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1912 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1942 में कौन आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन इस समय शुरू हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। तो आपको बताना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई लोगों को पकड़ करके बहुत सारे जेल में रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को कौन सा जेल में रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को भैया बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बिहार के बांकीपुर जेल में रखा गया था। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये जेल तोड़ करके भाग गया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप लोग उनको ध्यान से सुनिए। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा कौन दिया है। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी कथन किसका है, सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, कितना खर्च हुआ था। तो आपको बताना है, 63,96,96 729 729 अच्छा 63,96,729 सीधा याद रख लीजिए। 63 63